हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जी दोपहर का टाइम हो चुका है, 1:30 और यहाँ अब मेरी तैयारी हो गया दोपहर के खाने की। और साफ़ सफाई वगैरह सब हो गया था, कपड़े भी सूख गए हैं, ये मैं ले आई उतार के। और मौसम भी अब ख़राब हो गया, काफ़ी देर से हो रहा, मतलब कभी बादल कभी धूप, लेकिन अभी बहुत देर से बादल ही हो रहा। तो कपड़े तो मेरे सूख गए थे, सुबह ही धो दिए थे आज, तो ये इस वजह से मैं उतार के ले आई। मगर बारिश का पता नहीं चलता, एकदम आ जाए तो सारे भीग जा, सूखे सुखाए अगर थोड़ा सा भी आलस कर दो ना तो सारे गिल्ले हो जाते हैं। तो चलो जी, फिर मैं अपने ऑफिस में चलती हूँ, कहना इसके पापा का किचन में। तो यहाँ मैं बनाऊँगी अब खाना। खाने में दोपहर के लंच में बनाऊँगी दाल, ये वाली दाल बनाऊँगी, काली दाल चने की मिक्स करके। और साथ साथ ही मैं करेले भी रखती हूँ बनने के लिए, क्योंकि करेलों में टाइम लगेगा। अब बन गए इतना ठीक है, नहीं बने तो फिर मैं मतलब शाम को खाए जाएंगे, तो इनको भी बना के तैयार करती हूँ। तो पहले दाल में ही तड़का लगा दूँ, क्योंकि अगर मान लो इसके पापा आ गए तो साथ साथ रोटी बना दूँगी, आटा बना दूँ, फिर उसके बाद करेले बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने दाल रख दी है, तड़का लगा दिया दाल में। और जो दाल मैं बनाती हूँ ज़्यादातर मतलब उड़द की मिक्स करके मैंने बनाई है, चने की और काली दाल, तो उसमें मैं पहले ही तड़का लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे करेले भी बनाने जैसे बताया, तो मैं करेले कर लेती हूँ छील के तैयार। और देखो, सबकी रेसिपी अलग अलग होती है, मैं थोड़ा मतलब ऐसा बनाऊंगी जैसा अचार के तरीके से। भरवा भी बन जाते हैं, बनाए मैंने पहले भी, लेकिन मुझे लगता है कि काट के बना लो तो वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि वो भरवा बनाएंगे फिर भी उनको तोड़ना ही पड़ता है। मसाला वगैरह तो ऐसे ही डालेगा इनमें भी, और बनाने का वही है, सबका अलग है। तो यहाँ पे मैंने सारे करेले छील के तैयार कर लिए और अच्छे मिल गए मुझे, काफ़ी दिन से ये बोल रहे थे कि करेले बना लेना। और वैसे तो हम सभी खा लेते हैं, बच्चे भी दोनों और मैं भी और ये भी। तो यहाँ पे देखिए सारे करेले अच्छे हैं, बड़े बड़े से है, तो ये ऐसे ही जो भर के बनाए जाते हैं, लेकिन मैं काट के ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सारे छील लिए। और आप चाहे तो ये छिलके भी मतलब बहुत से लोग डालते हैं, मम्मी भी डालती है, जो मेरी सास है वो भी डालती है इनको छील कर, लेकिन मैं नहीं डालती, मुझे नहीं ज़्यादा पसंद है, वो ज़्यादा कड़वे लगते हैं इसलिए। तो यहाँ पे सारे करेले मैंने कट कर लिए हैं, छील लिए पहले, फिर उनके पीस कर लिए। और यहाँ पे बीज मैं सारों के निकाल लूँगी पीस करके भी। वैसे अगर भरवा बनाती हूँ तब भी मैं मसाला इसी तरीके से बनाती हूँ, बीज वगैरह निकाल के। और मैंने ये कट कर लिया, तब भी मैंने इनके सारे जो बीज अंदर का है वो सारा निकाल के तैयार कर लिया, उनको मसाले में ही मैं पीस लूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारों के छोटे छोटे पीस कर दिए, बस अचार की तरह बन जाएगा, मसाला भून के फिर इनको डाल दूँगी, तो ये इसके अंदर ऐसे मिक्स हो जाएंगे। फिर ये नहीं है कि तोड़ना या कुछ करना, तो आराम से खाया जाता है। क्या किचन का काम हर दिन बहुत ज़्यादा समय लेता है? मिलिए इस कम्पैक्ट पावर हाउस से अगारो मिनी इलेक्ट्रिक चॉपर। छोटा साइज लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। अपनी पावरफुल 30 वॉट मोटर और तेज स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स की मदद से यह मिनी चॉपर सब्जियों को सिर्फ 30 से 60 सेकंड में काट देता है। चाहे प्याज हो, टमाटर, लहसुन, मिर्च या गाजर, बस छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डालें, ढक्कन को ठीक से बंद करें और ऑन का बटन दबा दें। बस हो गया, कुछ ही सेकंड में सब्जियां एकदम सही तरीके से कट जाएंगी। और हाँ, सुरक्षा सबसे पहले। इसका डुअल सेफ्टी टच सिस्टम यह पक्का करता है कि जब ढक्कन ठीक से बंद ना हो और बटन ना दबाया जाए तब तक चॉपर चालू ना हो। काम करने वाले लोग या कोई भी जिसे जल्दी खाना बनाना पसंद है, यह आपके किचन के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। समय बचाएं, खाने बनाने की तैयारी की टेंशन कम करें। यह हल्का है, सफ़र में ले जाने में आसान है और यूएसबी से चार्ज हो जाता है। इसे 3 से 4 घंटे चार्ज करें और 30 मिनट तक इस्तेमाल करें। छुट्टियां, पिकनिक या सफ़र के दौरान खुद खाना बनाने के लिए यह एकदम सही है। यह 100% बीपीए मुक्त मटेरियल से बना है, ताकि खाने का असली स्वाद बना रहे और स्वाद खराब ना हो। इसे साफ़ करना भी आसान है, बस मोटर को अलग करें, उसे एक मुलायम कपड़े से पोंछें और बाउल, स्प्लैश गार्ड और ब्लेड्स को पानी से सावधानी से धो लें। इसमें मिलती है हमें 250 ml की कैपेसिटी और 1 ईयर की वारंटी। मुझे इलेक्ट्रिक मिनी चॉपर बहुत पसंद आया। अगर आप भी ये लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे इसी तरीके से देखिए सारे कट करके कर लेती हूँ तैयार। और साथ साथ ही फिर प्याज भी कट कर लूँगी, क्योंकि प्याज तो इसमें ढेर सारी डलती है, और जब तक प्याज ना डले तो करेले का खैर स्वाद ही नहीं आता। तो प्याज भी 5-6 मैंने ले लिए हैं, और ये कट कर लूँगी और फिर इनको कर लूँगी चॉप।
तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने सारा मसाला कर लिया है करेले का तैयार, और हल्का सा दरदरा ही रखा है, ज़्यादा पीस के तैयार नहीं करा। मैं रुक रुक के चला रही हूँ इसको। तो अगर एक साथ चलाएंगे तो वो बिल्कुल पेस्ट सा बन जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से थोड़ा दरदरा ही मसाला बना के तैयार कर लिया, प्याज भी और करेले के जो बीज है, मतलब जो करेले का मसाला अंदर से निकाला वो भी। तो इसी तरीके से सारे को कर लेती हूँ तैयार। अब बस मैं लगाऊंगी तड़का। इधर दाल भी बन के लगभग तैयार होगी, 2-3 सीटी लगी। थोड़ा चने की दाल डली हुई है, वो थोड़ा लेट उबलती है, तो मैंने इसको थोड़ा सा दूसरी साइड पे रख दूंगी। तो यहाँ रख लिया मैंने कढ़ाई, और अब मैंने इसमें ऑयल चढ़ा लिया। और करेलों में भी मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑयल डालती हूँ, लिमिट में ही डालती हूँ हर चीज़ में। आप देखना, मतलब जब बन जाते हैं ना तब भी इनमें तेल चमकता नहीं है कि भाई तेल ऊपर ऊपर फिरता है, ऐसा नहीं होता। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैंने धनिया और जीरा डाल लिया। उसको चटकाने के बाद फिर मैंने जो प्याज और जो करेले के बीज वगैरह हैं वो सारे चॉप किए हैं, वो सारे इसके अंदर मैं फ्राई कर लूँगी हल्के से। अभी मैंने इसमें कोई भी मतलब मसाला नहीं डाला, बस इनको हल्का सा हम सॉफ्ट कर लेंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे 5-10 मिनट बाद, फिर हम इनमें मसाले ऐड कर देंगे, नमक, मिर्च, हल्दी और जो गरम मसाला, धनिया पाउडर वगैरह जो भी डालना वो अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। और इसको लगभग 10 मिनट तक मैं खूब अच्छे से भून लूँगी। मसाले को तो यहाँ पे देखिए काफ़ी भुन चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो करेले जो मैंने कट करके रखे हैं, वो कर लूँगी। और फिर ये भी मसाला भी और भुन जाएगा और वे करेले भी इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, तो अच्छे से ये सारे मिलके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखे डाल लिए हैं सारे करेले इसके अंदर। और मुझे लग रहा कि कढ़ाई थोड़ी छोटी, लेकिन चलो कोई नहीं। ये कढ़ाई मैं ज़्यादातर इसलिए यूज करती हूँ, छोटी तो है ही साइज में, लेकिन ये मोटी तली की, इसमें जलती नहीं कोई भी सब्जी। और वरना करेले वगैरह में टाइम ज़्यादा लगता है तो जलने का रहता है, तो इसमें और जल्दी भी बन जाती है, इसमें जल्दी बनती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरी गैस पे रख दिए हैं, मिक्स करके बीच बीच में इनको घुमाती रहूँगी। और लगभग आधा घंटा तो आराम से लगेगा ही, ज़्यादा भी लग सकता है, 40-45 मिनट इनको बनने में। तो यहाँ पे बीच बीच में मैं इनको चलाती रहूँगी। और दूसरी गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी, दाल उबल चुकी है। और अब मैं रोटी सेकने लगी, क्योंकि यहाँ आ गए थे दुकान से, 2 बज गए थे। ईशू घर पे ही थी, संडे वाले दिन की वीडियो है ये। तो यहाँ पे ईशू मांग रही थी कि मम्मा मुझे आम खाने, तो ये आम काट रहे हैं उसके लिए। वो कहा दे दो उसे काट के। वो कहने लगी कि मम्मा मुझे सुबह भी नहीं दिए। मुझे नहीं पता था कि दिए नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मतलब मैं तो खाती नहीं अब आम, खा तो वैसे लेती हूँ, लेकिन अभी मुझे जब से गले में प्रॉब्लम हुई इसलिए, मौसम चेंज हो रहा है। और गुड्डू हमारी खाती ही नहीं, ईशू और इसके पापा खाते हैं। तो ये अपने लिए भी काट रहे हैं और ईशू के लिए, मैं कहा इसके लिए आम काट दो, तो ये दे रहे हैं काट के। और मैंने साथ साथ ही रोटी बनानी शुरू कर दी और गुड्डू को बोल दिया, मैंने कहा बेटा दे दे खाना। दाल बनी गई है, करेले में तो अभी टाइम लगेगा, शाम को खा लेंगे सब लोग। लेकिन अभी ये है कि दाल बनेगी, दाल रोटी और खीरा वगैरह उसने काट दिया, तो बस आम हो गए। जो भी खाना मतलब जिसे वो ले लेंगे। हाँ, ईशू नहीं खाए थे आम, इन्होंने नहीं खाए थे, इन्होंने खीरा लिया था। तो यहाँ मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ सबके लिए, और बस इनको देने के बाद फिर हम भी खा लेंगे, दोनों माँ बेटी, मैं और गुड्डू। और गर्मी तो खैर हो रही, बारिश भी हो रही है, गर्मी भी हो रही। इस मौसम में थोड़ी सी देर में गर्मी और थोड़ी सी देर में बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बस इन दोनों का चल रहा है, इनको देने के बाद फिर मैं भी खाऊंगी, और उसके बाद मैं अपना रसोई वगैरह का सारा काम करके फिर करूँगी आराम। तो देखिए व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, अभी मैं आया लंच के लिए दुकान पर से, बज रहे 2:30, और
आने के बाद इतनी तगड़ी बारिश हो रही ना, फिलहाल मैं दिखाऊंगा आपको, अगर मज़ा ही आ रहा। 2 दिन तो वेट कर रहे बारिश की, 2 दिन तो नहीं हो रही थी, बल्कि नीचे यूपी में दिल्ली में हो रही, पर यहाँ नहीं हो रही थी। तो यहाँ गर्मी बनी हुई थी और बारिश हो रही बेहतरीन बढ़िया वाली झमाझम। आपका कुछ कहना है बारिश के बारे में? तो गर्मी लग रही रसोई में। इनके पास कोई शब्द नहीं है अभी। जो पोयम भी नहीं याद आ रही बारिश वाली। वाली। चलो मैं एक बार ऊपर से दिखा दूँ बारिश का माहौल क्या बन रहा है। देखो जी, बारिश है बढ़िया वाली। और ऊपर लेके चलता हूँ, ऊपर जाकर और अच्छी बारिश दिखेगी। यहाँ का तो गेट भी खोला पड़ा, लेकिन कौन से न खोलना होगा। ये देखो जी बारिश का मौसम, और ये हमारे हैं पौधे। एक फूल खिल रहा और है कलियाँ सारी की सारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अब शाम का टाइम हो चुका है और मैं ये मेरे 1 हफ्ते के कपड़े आप देख रहे होंगे कितने सारे। अभी एक टब वो उधर भरा रखा ईशू के पास, वो तो आज का ही है। और ये सारे कपड़े कुर्सी पे बेड पे ये मेरे धुले हुए हैं, 1 हफ्ते के। धुल तो रहे कंटिन्यू, बट इन्हें धरने का टाइम नहीं लगा क्योंकि इस बार ये हफ्ता थोड़ा सा बिजी सा ही था मेरे लिए, इस वजह से। तो आज मैंने ठान ली कि आज मैं इन सब को कपड़ों को सारों का काम करके ही रखूँगी। मतलब जो बिना प्रेस के वो तय करके रखूँगी और जो प्रेस वाले वो तय प्रेस करूँगी, क्योंकि कई दिन हो गए ऐसे ही होते होते। और जब काम पड़ा रहे ना, चाहे घर का सारा काम हो रखा, लेकिन फिर भी माइंड उसी में ही रहता है कि यार ये काम रह रहा, ये काम रह रहा, ऐसा रहता है। लेकिन यहाँ पे मैं ईशू मेरे पास लग रही है, ईशू भी तय करवा रही है, मैं उसको दे रही। वो कह रही मम्मा मेरे से नहीं होती। मैं कहा नहीं बेटा, जब सीखेगी जब ही होगा। तो वो करनी सीख रही है। और यहाँ पे मैंने भी सारे कपड़े जो भी थे बिना प्रेस के वो कर दिए। पहले तो जो कुर्सी पर रखे थे वे शायद 2 बार के धुले हुए थे, जो कुर्सी पर रखे थे उनमें से छांट लिए वे कर दिए। फिर जो टब के थे वे आज वाले थे, उनमें से छांट के मैं भी कर दूँगी। तो जी लगभग सारे कपड़े बस तय हो गए। इनको अब सारों को अलमीरा में कर देती हूँ सेट। सारों को तय वालों को लगा दूंगी पहले, उसके बाद फिर अपना प्रेस लगाऊंगी। हाँ, फिर मैंने पी थी चाय। ईशू चली गई थी मेरे लिए चाय बनाने के लिए। मैंने उसको बोला बेटा चाय बना दे, तो वो चाय बना के मुझे दे देगी। चाय पी के बस फिर लगूंगी। और आज मैं प्रेस में मुझे पूरे 3.5 घंटे के लगभग लगे प्रेस करते करते, मतलब 3 घंटे, 2.5 या 3 घंटे के लगभग। हाँ, क्योंकि कपड़े थे ज़्यादा और आप देख रहे होंगे कितने सारे कपड़े मैंने कर भी दिए। और इससे भी ज़्यादा भी बचे हुए हैं, ये कुर्सी पर रखे हैं, ये भी बस फटाफट लग के मैंने सारे कर दिए। तो आज का बस यही काम। फिर अपना शाम के करेले मेरे बन के तैयारी हो गए थे, बल्कि वो मैंने फिर दिखाए भी नहीं। फिर बस शाम को मुझे रोटी बनानी और दाल भी रखी है दोपहर की, वो खा लेंगे। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।